आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने 723वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और आज जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला का प्रथम चरण है। और जिन साथियों का नाम आज की सूची में नहीं है, उनको शनिवार को की सूची में उनका नाम जोड़ा गया है। तो आज के मुख्य अतिथि हैं हमारे बीच श्रीमती प्रभा पारिक जी, जो कि बाल साहित्यकार हैं, भरूच गुजरात से। और आपकी रचनाएं बाल प्रहरी में छपती रही हैं और बाल प्रहरी को आपका स्नेह मिलता रहा है। तो मैं आपका स्वागत करता हूं। विशिष्ट अतिथि बतौर हमारे बीच होंगे उत्कर्ष सती जी, और आज की अध्यक्षता करेंगे अदिति तिवारी जी, जो कि कक्षा 12 की छात्रा हैं, केंद्रीय विद्यालय पिथौरागढ़ से। और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त हर्मिका वर्मा जी, जो कि कक्षा 8 की छात्रा हैं, मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। मैं इस पटल पर जुड़े हुए बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय श्री आकाश आरसो सर, अ, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर अहमदाबाद गुजरात से हमारे बीच जुड़ चुके हैं। आदरणीय श्री आकाश आरसो सर उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड हमारे बीच जुड़ गए हैं। सर, आपका स्वागत है, आपको वंदन है। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच आदरणीय गंगा आर्य जी जुड़ चुकी हैं। प्रकाश चंद तिवारी साहब हमारे बीच जुड़े हैं, स्वागत है तिवारी सर आपका। आदरणीय उमेश जोशी जी, सुमित श्रीवास्तव सर, और कई अभिभावक, शिक्षक और साहित्यकार गण हमारे बीच इस पटल पर जुड़े हैं। मैं सबका स्वागत करता हूँ और स्वागत करता हूँ अपने नन्हे दोस्तों का। और आज के इस पटल के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं मंच सौंपता हूँ हर्मिका वर्मा जी को। हर्मिका जी, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम के जी संचालन सर। के लिए। जी दोस्त, स्वागत है। मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। जो कुर्बानी की राहों में पांव धरता है जो कुर्बानी की राहों में पांव धरता है, नई सुबह में जिसका लहू शुभ्र रंग भरता है, नई सुबह में जिसका लहू शुभ्र रंग भरता है, जमीन ही नहीं गोद में सुलाती है उसे, जमीन ही नहीं गोद में सुलाती है उसे, खुद आसमान भी झुककर सलाम करता है, खुद आसमान भी झुककर सलाम करता है। सबसे पहले आजादी के आंदोलनों की आवाज बनकर सबसे पहले आजादी के आंदोलनों की आवाज बनकर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर वीरांगनाओं को प्रणाम करती हूँ। वीर वीरांगनाओं को प्रणाम करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम हर्मिका वर्मा है। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। मेरी माता जी का नाम श्रीमती रेखा वर्मा है। मेरे पिताजी का नाम श्री कमल वर्मा है। आज की कार्यशाला जैसे कि देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है, बाल प्रहरी का 723वां ऑनलाइन कार्यक्रम। हमारी आज की मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती प्रभा पारिक जी, साहित्यकार, भरूच गुजरात से। आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर जी, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद गुजरात से। आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा मध्य प्रदेश से। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। आज के विशिष्ट अतिथि मेरे भाई उत्कर्ष सती, कक्षा 8, पंतनगर, उधम सिंह नगर से। और आज की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी अदिति तिवारी, कक्षा 12, पिथौरागढ़ से। आप दोनों का भी मैं स्वागत करती हूँ। और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित जनों और शिक्षकगणों और मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को भी मेरा प्रणाम। अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि मैं बाल प्रहरी कार्यशाला से कैसे जुड़ी। तो सबसे पहले तो हमारे विद्यालय में एक पत्र आया था, मतलब एक लेटर आया था, जिसमें हमें 4 अच्छी आदतें तथा 4 ऐसी आदतें जिन्हें मैं बदलना चाहती हूँ, इस विषय पे निबंध लिखना था। तो मैंने भी निबंध लिखा, और जब मैंने सबमिट किया, तो फिर कुछ दिन बाद आदरणीय श्री उदय किराला सर का फोन आया कि आपने जो निबंध लिखा है उस पर आप निकली हो, और राजा आनंद सिंह राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में आपको अपना सर्टिफिकेट लेने आना है। तो मैं भी वहां गई, और उस समय ये भी बताया सर ने कि एक बाल प्रहरी कार्यशाला है, इसमें हम शाम को 7 बजे से ऑनलाइन कार्यक्रम कराए जाते हैं। हम बहुत अलग अलग तरीके के कार्यशाला कराए जाते हैं।
तो फिर सर ने मुझे भी जोड़ा और मेरी जो पहली कार्यशाला में मैं जुड़ी थी, तो उस दिन शब्दार्थ कार्यशाला थी और संचालन करने का मन। तो मेरा पहले दिन से ही हो गया था, पर उस टाइम पे मेरे को अच्छे से आता नहीं था। तो सर ने जब मेरे को फ़ोन किया सबसे पहले, तो उस टाइम पे मेरे को नहीं आया। तो फिर कुछ दिन बाद सर ने बोला कि आप थोड़ा और बच्चों को देखो, फिर हम आपको और करेंगे। तो फिर कुछ दिन बाद सर का और फ़ोन आया, तो उस टाइम पे मेरे को मैं पास हो गई और मेरे को मतलब उस टाइम पे मुझे आ गया था थोड़ा बहुत। फिर फिर मेरे को सर ने पहली बार संचालन बनाया, तो मेरा पहला संचालन त्वरित भाषण में था और आज मेरा 15वां संचालन है। मैं आदरणीय श्री उदय केलाला सर को बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि वो मेरे जैसे मतलब हम सब बच्चों के लिए इतने अच्छे-अच्छे ऑनलाइन कार्यक्रम कराते हैं और किसी बच्चे को विशिष्ट अतिथि, किसी को अध्यक्ष, संचालन और प्रतिभागी, आपका सर बहुत-बहुत आभार। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के विशिष्ट अतिथि मेरे भाई उत्कर्ष सतीक, कक्षा 8, पंतनगर, उधम सिंह नगर से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? मेरे भाई उत्कर्ष सतीक, कक्षा 8। लगता है वे किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए हैं। तो अब मैं आपको कुछ नियम बताऊँगी और फिर हम हमारे आज के प्रतिभागियों को आमंत्रित करेंगे। तो अगर कोई भाई और बहन अपनी प्रस्तुति दे रहे हों, तो अपना माइक और कैमरा ज़रूर खोलें। अगर कोई दोस्त अपनी प्रस्तुति दे रहे हों, तो कृपया अभिभावक उन्हें पीछे से गाइड ना करें। और अगर कोई दोस्त अपनी प्रस्तुति दे रहे हों, तो कोई अन्य बीच में अपना माइक खोलकर व्यवधान ना करें। तो अब हम हमारे आज के पहले प्रतिभागी को आमंत्रित करते हैं। अम, अ, आज के पहले प्रतिभागी मेरी छोटी बहन नभन्या तिवारी, कक्षा यूकेजी, जालंधर, पंजाब से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, शाम में पहाड़ हो, शेर की दहाड़ हो, तुमने डाला तो नहीं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। ये है देशभक्ति का गाना। थैंक यू। फना होने की इजाजत ली नहीं जाती, फना होने की इजाजत ली नहीं जाती, ये वतन मोहब्बत है जनाब, पूछ कर की नहीं जाती, ये वतन मोहब्बत है जनाब, पूछ कर की नहीं जाती। वंदे मातरम। बहन आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही, आपने बहुत अच्छा गीत सुनाया हमें, देशभक्ति गीत। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन श्रद्धा पुनेठा, कक्षा 4, पिथौरागढ़ से। बहन क्या आप उपस्थित है श्रद्धा बहन? मेरी छोटी बहन श्रद्धा पुनेठा। जी बहन आपका स्वागत है। जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं श्रद्धा पुनेठा, कक्षा 4 की छात्रा। जैसा कि आज आप सभी को पता है कि आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है, तो मेरे गीत के बोल हैं ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ी दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही तेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन,
तेरी पे जिंदा, तू बांग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, आचल तेरा रहमान बिरंगा, ऊंचा जो आसमां से वो मेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म सहाजत दे दे, जो भी तू कहे, रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू कहे। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बांग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। मोहब्बत का दूसरा नाम है मेरा देश, मोहब्बत का दूसरा नाम है मेरा देश, अनेकता में एकता का प्रतीक है मेरा देश, अनेकता में एकता का प्रतीक है मेरा देश। चंद गैरों की सुनना मुझे, चंद गैरों की सुनना मुझे गवारा नहीं, गवारा नहीं हिंद हो या मुस्लिम, गवारा नहीं हिंद हो या मुस्लिम, सभी का प्यार है मेरा देश, सभी का प्यार है मेरा देश। श्रद्धा बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने हमें बहुत अच्छा गीत सुनाया, देशभक्ति गीत। आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन हर्षिता जोशी, कक्षा 6 नानकबत्ता से। हर्षिता बहन, क्या आप उपस्थित हैं? मेरी छोटी बहन हर्षिता जोशी, कक्षा 6। जी हर्मिका दीदी, मैं मंच पर उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका स्वागत है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ। मेरा नाम हर्षिता है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम नानक माता पब्लिक स्कूल है। मैं नानक माता की निवासी हूँ, जिला उधम सिंह नगर, राज्य उत्तराखंड से। जैसे कि आज हमारी देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है, उसमें मैं आप सभी को आज अपना एक देशभक्ति गीत सुनाने वाली हूँ, जो कि है ए मेरे वतन के लोगों। और इस गीत को सुनने के बाद, ये गीत लता मंगेशकर जी के द्वारा गाया गया है, और इस गीत को सुनने के बाद जो हमारे पहले प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी आंखों से भी आंसू आ गए थे। तो ये गीत कुछ इस प्रकार है। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, फैला लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद रखो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, तब तक थी सांस लड़े वो, जब तक
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठी थी घरों में, जब हम बैठी थी घरों में, वो झेल रहे थे गोली, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य वो जवान अपने, थे धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जात मराठा, कोई सिख कोई जात मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, कोई गोरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। 10-10 को एक ने मारा, 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारो, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। जी धन्यवाद। मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करती हूँ, मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करती हूँ। यहाँ की सुनहरी मिट्टी का गुणगान करती हूँ, यहाँ की सुनहरी मिट्टी का गुणगान करती हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। तिरंगा हो कफन मेरा बस यही अरमान रखता हूँ, मेरा बस यही अरमान रखता हूँ। बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने हमें बहुत अच्छा देशभक्ति गीत सुनाया जो कि लता मंगेशकर जी द्वारा गाया गया है। बहुत अच्छी प्रस्तुति रही आपकी। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी दीदी दिया, कक्षा 12 अल्मोड़ा से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका स्वागत है। सर्वप्रथम सरस्वती को मेरा प्रणाम। मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ और लक्ष्मी आश्रम कौसानी में पढ़ती हूँ और रहती हूँ। जो मैं गीत देशभक्ति गीत गा रही हूँ उसके बोल हैं जहाँ डाल डाल पर। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा।
जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती। यह धरती है जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जपते प्रभु नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती। अलबेलों की इस धरती पर त्योहार भी है अलबेले, त्योहार भी है अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं होली के है मेले, होली के है मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चहोर लगता डेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, मंदिर और शिवालय। जहाँ किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती। जय भारती जय भारती जय भारती। धन्यवाद। कहते हैं अलविदा हम अब इस जहान को, कहते हैं अलविदा हम अब इस जहान को, जाकर खुदा के घर से अब आया ना जाएगा, जाकर खुदा के घर से अब आया ना जाएगा। हमने लगाई आग है जो इनकलाब की, हमने लगाई आग है जो इनकलाब की, इस आग को किसी से बुझाया ना जाएगा, इस आग को किसी से बुझाया ना जाएगा। दीदी आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही, आपने बहुत अच्छा गीत सुनाया, बहुत अच्छा लगा हमें देशभक्ति गीत। और तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरे भाई हिमांशु आर्या कक्षा 8 मेहरा गांव से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? हिमांशु आर्या कक्षा 8 मेहरा गांव से। जी मैं उपस्थित हूँ। जी भैया, जी आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं कुमारी अदिति कुमारी और विशिष्ट अतिथि श्री उत्कर्ष सती को का स्वागत करना चाहूंगा। माँ शारदे को शब्द समर्पित करता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ विद्यालयों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम हिमांशु आर्य है, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राव मावी मेहरा गांव है। आज आपके सामने मैं एक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसके बोल ए वतन मेरे आबाद रहे तू। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं,
हूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे साध रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे साध रहे तू। ए वतन 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 मेरे आबाद रहे तू, मैं कहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। धन्यवाद। देश के उन वीर जवानों को सलाम, देश के उन वीर जवानों को सलाम, जो सुरक्षा का एहसास दिलाते हैं, जो सुरक्षा का एहसास दिलाते हैं, जो हथेली पर रखकर जान, जो हथेली पर रखकर जान हमारी हिफाजत का जिम्मा उठाते हैं, हमारी हिफाजत का जिम्मा उठाते हैं। भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही, आपने हमें बहुत अच्छा देशभक्ति गीत सुनाया। तो आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ इन दो पंक्तियों के साथ। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, अजीज रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, अजीज रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लाखों लोग मिलते हैं जिंदगी में, लेकिन लाखों लोग मिलते हैं जिंदगी में, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता, हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय हर्मिका। सबसे पहले बहुत शानदार संचालन की प्रिय हर्मिका को बहुत बहुत बधाई। इस बाल प्रहरी के मंच पर देशभक्ति कार्यशाला अर्थात 800वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में, इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार प्रभा जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय उत्कर्ष, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही प्रिय अदिति और इस कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन कर रही प्रिय हर्मिका, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम प्रट पांडे जी, सुमित जी, अशोक जी, प्रकाश जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाजसेवीगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। देशभक्ति, देशभक्ति को हम बड़े व्यापक अर्थों में देख सकते हैं। अर्थात समाज के जिस भी वर्ग को, जिस भी व्यक्ति को जिस समय पर जो कार्य मिला हो, अपने कार्य को पूरी निष्ठा, पूरे समर्पण, पूरी ईमानदारी, पूरी ऊर्जा, पूरी उत्साह उमंग से करना ही देशभक्ति है। बच्चों के लिए सबसे बड़ी देशभक्ति है वो मन लगाकर अपनी पढ़ाई करें। शिक्षकों के लिए है कि वो कर्मठता के साथ अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने विद्यार्थियों को इस समझ का विकास करें। किसानों का कार्य है मेहनत करके अन्न उपजाएं, व्यापारियों का कार्य है उचित लाभांश लेकर वस्तुएं दें, नौकरशाहों और इंजीनियरों और अन्य सभी अधिकारियों का कार्य है कि अपने कार्य को बड़ी मेहनत ईमानदारी से करें, कर्मचारी भी पूर्ण निष्ठा से कार्य करें। अर्थात जो जिसका कार्य है, जिस समय पर जिसको जो कार्य करना है, वो अपने कार्य को पूरी ईमानदारी, मेहनत, कर्मठता, ऊर्जा, उत्साह, उमंग के साथ यदि संपादित करता है तो वह व्यक्ति सच्चा देशभक्त है। प्यारे बच्चों, 15 अगस्त आने वाली है, हमारी आजादी के महोत्सव का अमृत काल चल रहा है। स्वाभाविक है इस समय पर ऐसे गीतों का होना, ऐसी कार्यशालाओं का होना। बच्चों के द्वारा इस कार्यशाला में बड़े सुमधुर गीत प्रस्तुत किए गए।
निश्चित रूप से आज हम ऋणी हैं उन असंख्य बलिदानियों के, शहीदों के, जिनकी शहादत से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमारे देश के लाखों करोड़ों बलिदानियों ने बलिदान दिया, तब जाकर ये आजादी मिली। ये आजादी किसी व्यक्ति विशेष, किसी दल विशेष, किसी वर्ग विशेष के कारण नहीं, अपितु लाखों करोड़ों बलिदानों के कारण मिली। निश्चित रूप से आज हमें उन्हें सभी को श्रद्धांजलि देनी चाहिए कि जिनके कारण हम इतना बेहतरीन जीवन यापन कर रहे हैं। वास्तव में ये महीना हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। चाहे आज के दिन की बात करें, आज के दिन भी हमारे इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो का नारा निश्चित रूप से आजादी की तरफ बढ़ने वाला महत्वपूर्ण कदम था। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, सभी बड़ों का सम्मान करते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। व्यसन मुक्त जीवन आज समय की आवश्यकता बन चुकी है। चरित्र का मजबूत होना निश्चित रूप से हमारे देश और राष्ट्र के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि हमारे देश के नागरिक चरित्रवान होंगे, व्यसन मुक्त होंगे, तो हम निश्चित रूप से विकास के पथ पर बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। अपनी पुस्तकों के साथ साथ साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना हमारे दृष्टिकोण को विशद व व्यापक बनाता है और हमारे ऑलराउंड डेवलपमेंट की तरफ तेजी से कदम बढ़ाता है। आज सभी का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए, अतिथियों का आभार करते हुए, प्रिय हर्मिका को पुनश्च बधाई देते हुए और इन दो शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्रेम नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया और आप प्रतिदिन हमारी बाल प्रहरी कार्यशालाओं से जुड़ के हमारा मार्गदर्शन करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत आभार। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरे छोटे भाई हर्षित पांडे, कक्षा 6 चंपावत से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? हर्षित पांडे, कक्षा 6। हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी भैया, आपका स्वागत है। मैं आज के मुख्य अतिथि श्रीमती प्रभा पारिक जी को अपना प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम हर्षित पांडे है, मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम जैन पब्लिक स्कूल है। मेरे पिता का नाम श्री धीरेन्द्र पांडे है। मेरे गीत के बोल कुछ इस प्रकार हैं। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश से यारो होए, इस देश से यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। हो यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्ल है हीरो की, यहाँ गाते रांझे ओए, यहाँ गाते रांझे मस्ती में झूमे बस्ती में। हो पेड़ों में बहारे झूलों की, राहों में कतारें फूलों की, यहाँ हंसता है सावन होए, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती है कलियां गालों में। हो कहीं दंगल शोक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले होए, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, ढोल ताके बजते हैं। दिल भर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम, मैदान में अगर हम होए,
मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। धन्यवाद। जी हर्षित भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे अपने सीने से लगा लेना भारत माता, मुझे अपने सीने से लगा लेना भारत माता, मैं अपनी माँ को तरसता छोड़ आया हूँ, मैं अपनी माँ को तरसता छोड़ आया हूँ। भैया आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही, आपने बहुत मस्त होके गाया, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन कनिका अधिकारी कक्षा 7 द्वारा हाट से। कनिका बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम माँ शारदे को मेरा नमन। इस पश्चात मैं अपना परिचय दूंगी। मेरा नाम कनिका अधिकारी है, मैं कक्षा 7 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज द्वारा अल्मोड़ा है। और मेरे जो आज मैं देशभक्ति गीत गाने वाली हूँ वो है मेरे प्यारे देश। मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। तू ही मेरा करम, तू ही मेरा धर्म, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। तू ही मेरा करम, तू ही मेरा धर्म, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। तेरी मिट्टी की खुशबू मेरी है सांस, तेरी खुशबू, तेरी मिट्टी की खुशबू में है मेरी सांस, तेरी एहसास दिल मेरे एहसास है, तेरे एहसास दिल मेरा एहसास है। मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। तुझ पे नाचार है मेरे सातों जन्म, तुझ पे नाचार है मेरे सातों जन्म। मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। तुझ पे कुर्बान है मेरी रूह मेरा जिस्म, तुझ पे कुर्बान है मेरा रूह मेरा जिस्म, तुझ पे सहराज है मेरा रूह मेरी जिस्म, तुझ पे सहजा है मेरी रूह मेरा जिस्म। मेरे भारत है जैसा कौन सा देश, मेरे भारत है जैसा यहाँ कौन सा देश। मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। जी धन्यवाद। सीने में जुनून और आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ, सीने में जुनून और आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। दुश्मन की सांसें थम जाएं, दुश्मन की सांसें थम जाएं, आवाज में इतनी धमक रखता हूँ, आवाज में इतनी धमक रखता हूँ। कनिका बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही, आपके गीत में हमें देश के लिए दर्द झलक रहा था, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। तो अब मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ हमारी आज की मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती प्रभा पारिक जी, साहित्यकार भरूच गुजरात से। मैम, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ इन दो पंक्तियों के साथ। अंबर में जैसे चमके सूरज चांद सितारे, अंबर में जैसे चमके सूरज चांद सितारे, हे अतिथि आपके आने से दिखते वही नजारे, हे अतिथि
आपके आने से दिखते वही नजारे, थी जिसकी हमको प्रतीक्षा, वो शुभ अवसर है आया, नैना में चमक आई जो, दर्शन आपका पाया। बाल प्रहरी में आपका स्वागत है कि तन मन से आपका स्वागत है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। मैम, आपका माइक म्यूट है। पटल पर उपस्थित सभी साहित्यकारों को, शिक्षकों को, शिक्षा से जुड़े हुए लोगों को, सबको नमस्कार। सभी बच्चों को नमस्कार। बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है आज के कार्यक्रम को सुनकर। और बिटिया हर्षिका का संचालन बहुत मोहक संचालन है, बहुत अच्छा संचालन है बेटा। बहुत मैच्योर तरीके से आप इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, तो बहुत खुशी हुई बेटा आपको सुन के। माइक बंद हो गया दीदी आपका? माइक म्यूट हो गया आपका। सभी बच्चे एक के बाद एक जो देशभक्ति के गीत सुना रहे हैं, सुन के अच्छा लग रहा है। बहुत इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने पूरा गीत को याद किया है, पूरे उत्साह से प्रस्तुति दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आज का जो दिन है उसके लिए मैं एक छोटी सी देशभक्ति की कहानी आप बच्चों को सुनाती हूँ कि उससे आप देशभक्ति का मतलब क्या, सच्ची देशभक्ति क्या। तो उसके लिए एक छोटी सी कहानी है बच्चों, आपको पसंद आएगी। कि एक पेड़ था हरा भरा, फूलों फलों से लगा हुआ, उसमें बहुत सारे पक्षी रहते थे, चौपाए पशु उसके नीचे रहते थे, मनुष्य उसके सब फल खाते थे। एक समय आया कि वो सूख गया, तो एक तोता और एक छिपकली उसको छोड़ के नहीं गए। बहुत लोगों ने तोते को बोला कि तुम इस सूखे पेड़ पे क्यों बैठे हो, तो उसने बोला कि नहीं, मेरा जन्म ही इस पेड़ पे हुआ है, मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा। छिपकली ने सोचा तोता नहीं गया तो मैं भी कैसे जा सकता हूँ। तो तोते को उम्मीद थी कि एक दिन ये पेड़ वापस हरा होगा, और छिपकली ने सोचा मैं तो अब बूढ़ी हो गई, मर जाऊंगी थोड़े दिन में, लेकिन मैं मेरे इस पेड़ के प्रति भक्ति निभाऊंगी। एक दिन लोगों ने सोचा कि ये तोता नहीं है, ये भूत है, इसलिए इस लोगों ने उसके नीचे एक एक लोटा पानी डालना शुरू कर दिया पेड़ के नीचे। उस पे तोते को भूत समझ के लोगों ने उसको भगाने के लिए एक एक लोटा पानी उस पेड़ पे डालना शुरू कर दिया, और पेड़ वापस हरा भरा हो। सारे पक्षी वापस वहां लौट के आ गए। जब पेड़ हरा भरा हो गया तब तक तोता बूढ़ा हो गया था और छिपकली मर गई थी, लेकिन तोते ने अपनी पेड़ के प्रति निष्ठा निभाई और भक्ति निभाई। तो हमको भी देश को की हर परिस्थिति में मिलके रहना है और उनका साथ देना है। ये है ना सच्ची देशभक्ति। आप तो बच्चे हो, आप समय से पढ़ाई करो, मम्मी पापा का कहना मानो, जो भी कानून है हमारे जो बच्चों के साथ से जुड़े हुए हैं उनका पालन करो। आप अगर वाहन चलाते हो तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ट्रैफिक के नियमों का पालन करो, स्कूल के नियमों का पालन करो, मम्मी पापा कहना मानो। तो आज के दिन के लिए इतना ही बेटा, और आगे भी और प्रस्तुति बाकी है, मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ। सबको धन्यवाद। जी मैम, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया और आप हमारी बाल प्रहरी कार्यशालाओं से अपना कीमती समय निकाल के जुड़ी। आपका बहुत बहुत आभार। और आपने हमें देशभक्ति के लिए कहानी भी सुनाई कि एक तोते ने पेड़ नहीं छोड़ा, फिर वो पानी डालते रहे तो फिर वो हरा भरा हो गया, फिर सब वहाँ आ गए। तो हमें भी ऐसे ही हमारे देश को नहीं छोड़ के नहीं जाना है, और हमें अपने देश के लिए भक्ति रखनी है, और जो बच्चे हैं उन्हें अच्छे बच्चे बन के रहना है। मैम, आपका बहुत बहुत आभार। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी बहन दिव्या मेहरा, कक्षा 8 अल्मोड़ा से। दिव्या बहन, क्या आप उपस्थित हैं?
दिव्या मेहरा, कक्षा 8 अल्मोड़ा से। जी हाँ, मैं उपस्थित हूँ। माँ शारदे को मेरा प्रणाम। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरा विद्यालय का नाम लक्ष्मी आश्रम कौसानी है और जो मैं गीत गाना चाह रही हूँ उसकी बोलिए ओ देश मेरे। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, मेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहे माँ, रंग बिरंगा ऊंचा, आसमां से हो तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे, हुक्म साजत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम है। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, मेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आज मैं तेरा परिंदा। धन्यवाद। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वफा आएगी, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वफा आएगी। दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने हमें बहुत अच्छा गीत सुनाया, देशभक्ति गीत बहुत अच्छा लगा हमें आपका। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी छोटी बहन प्रियांशी, कक्षा 1 पौड़ी से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रियांशी है, मैं कक्षा 1 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक मेरुड़ा विकास खंड जहरीखाल है। अब मैं आप सबको देशभक्ति गीत सुनाने जा रही हूँ। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब थक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दे। संगीर पे रख कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना। धन्यवाद। मुझे ना तन चाहिए ना धन चाहिए, मुझे ना तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा यह वतन चाहिए, बस अमन से भरा यह वतन चाहिए। जब तक जिंदा हूँ, जब तक जिंदा हूँ मातृभूमि के लिए, जब तक जिंदा हूँ मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए, और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। प्रियांशी बहन, आपने बहुत अच्छा देशभक्ति गीत हमें सुनाया।
बहुत अच्छा लगा। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी बहन दिव्या गुरानी, कक्षा 8, चौसाला अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ। मेरा नाम दिव्या गुरानी है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल चौसाला है। तो मैं अपनी एक प्रस्तुति करना चाहती हूँ। तो उसके बोल हैं, हिंद देश के निवासी। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंजे माला मगर एक है। प्यारे प्यारे फूल गूंजे माला मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, हिंद जरूर रंग रूप अनेक। कोयल की कूक प्यारी पपिए की टेह न्यारी, कोयल की कूक प्यारी पपिए की टेह न्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। जी धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। खुशियों का खजाना लाया है, फिर स्वतंत्रता दिवस आया है। खुशियों का खजाना लाया है, फिर स्वतंत्रता दिवस आया है। वही तिरंगा जिसके लिए, वही तिरंगा जिसके लिए कितनों ने सर कटाया है। वही तिरंगा जिसके लिए कितनों ने सर कटाया है। भारत माँ के वीरों ने, भारत माँ के वीरों ने अपना फर्ज निभाया है। भारत माँ के वीरों ने अपना फर्ज निभाया है। दिव्या बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने हमें बहुत अच्छा देशभक्ति गीत सुनाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर जी, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद गुजरात से। सर, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ इन 2 पंक्तियों के साथ। अच्छे हैं भाग्य हमारे, अच्छे हैं भाग्य हमारे, जो आप यहाँ हैं पधारे, जो आप यहाँ हैं पधारे। खिल उठी ये बगिया दिल की, खिल उठी ये बगिया दिल की, मन हर्षित हुए हमारे, मन हर्षित हुए हमारे। बाल प्रहरी में आपका स्वागत है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय हर्मिका। आपके कुशल संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए, त्रुटिहीन संचालन के लिए मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और जैसा आपने स्वयं बताया, आपका 15वां अवसर है संचालन, और मैं देख रहा हूं आपने हर प्रतिभागी की प्रस्तुत के बाद एक शेर या कविता का अंश, पद्यांश सुना। बड़ी तैयारी की थी, और आपके पीछे पृष्ठभूमि में तिरंगा लहरा रहा है। ये और भी सुखद बात है, देशभक्ति की बात। मैं
अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपना सुंदर गीत सुनाएं। हर्मिका जी। जी सर। सर आपका बहुत बहुत आभार मुझे आमंत्रित करने के लिए। जैसे कि मैं पहले ही अपना परिचय दे चुकी हूँ, तो आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और मैं अपना गीत प्रस्तुत करती हूँ। ए गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौदर सही, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रही न रहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओहो 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 ओहो, भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलस्ता हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलस्ता हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ के चरणों में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलस्ता हमारा है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य हिंसा और धर्म का पग पग रगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओहो 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 हो, भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलस्ता हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलस्ता हमारा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर प्रस्तुत, शानदार प्रस्तुति, और आपने बड़े हाव भाव के साथ अपना गीत सुनाया। है गुजरने वाली हवा बता, भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे अच्छा गुलिस्तां हमारा। सस्वर सुनाया बड़े आत्मविश्वास के साथ। मैं आपकी शानदार प्रस्तुत के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज हमारे 10 प्रतिभागियों को प्रतिभाग करना था, और ये बहुत ही सुखद संयोग है कि आज हमारे 10 प्रतिभागी उपस्थित रहे, सबने प्रतिभाग किया, सबने देशभक्ति के बड़े सुंदर सुंदर गीत सुने। उन गीतों में मेरे वतन के लोगों, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, ऐ वतन मेरे वतन आबाद रहे तू, ये देश वीर जवानों का, मेरे प्यारे वतन तुझको शत शत नमन, वो देश मेरे तेरी शान पे सदके, मेरे वतन के लोगों
हिंद देश के निवासी आदि अनेक गीत सुनने को मिले और सब बच्चों ने सस्वर हाव भाव के साथ सुनाया। इनमें दो बच्चों की प्रस्तुतियों को की मैं चर्चा करना चाहूंगा। एक तो कुमारी नभन्या तिवारी हैं जो यूकेजी की छात्रा और उनका गीत था वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, तोतली भाषा में बहुत सुंदर। इसी तरह से क्रमांक 9 पर कुमारी प्रियांशी हैं जो कक्षा 1 की छात्रा, उन्होंने बड़े हाव भाव के साथ अपना गीत सुना। ऐ मेरे वतन के लोग। ये दो बच्चे विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, बड़ी हिम्मत करके आए और अपनी तोतली भाषा में हमारे सामने प्रस्तुत दी। सारे प्रतिभागियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। और इसी के साथ उनकी बधाई के बाद आज का संचालन कर रही कुमारी हरिका वर्मा ने एक जो शेर या पद्यांश और गद्यांश सुनाया, उससे उनकी प्रस्तुति पर एक तरह से समीक्षात्मक टिप्पणी भी उसको चार चांद लगा। साथियों, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी अदिति तिवारी कर रही हैं जो कक्षा 12 की छात्रा हैं केंद्रीय विद्यालय पिथौरागढ़ से। उन्हें भी आमंत्रित किया जाएगा और अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी। साथ साथ प्रस्तुत आज के हमारे विशिष्ट अतिथि उत्कर्ष सती जी हैं जो कक्षा 8 के छात्र हैं, पंतनगर से हैं और वो नेट की बाधा को जैसे भी आमंत्रित किया जाएगा, वो जुड़े रहें और ज्वाइन नहीं करें। उनका स्वागत है, अभिनंदन। आज की हमारी मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमती प्रभा पारीक जी हैं जो भरूच गुजरात से हैं और आपने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालन की सराहना की और 9 अगस्त के दिन लेकर के देशभक्त से जुड़ी हुई कहानी सुनाई जो सच्ची देशभक्ति पर आधारित थी। कहानी बड़ी रोचक थी क्योंकि पेड़ सूख जाता है, उसको सभी पक्षी छोड़कर चले जाते हैं, हरा भरा पेड़ अचानक ही, लेकिन एक तोता है, एक छिपकली, वो कहते नहीं हमको अपनी इसको छोड़ के नहीं जाना। और लोग समझते हैं कि उसमें भूत रहता है और पानी डालना शुरू करते हैं, धीरे धीरे पेड़ हरा हो जाता है। छिपकली तो तब तक मर जाती है लेकिन तोता बूढ़ा हो जाता है और बना रहता है। तो तोते की देशभक्ति देखिए, छिपकली की देशभक्ति देखिए, उस पेड़ के प्रति जो भक्ति है वो भी एक तरह की देशभक्ति। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने अपने बहुमूल्य समय दिया, प्रेरणादायी उद्बोधन दिया, अच्छी और रोचक भाषा में कहानी सुनाई, मनभावन कहानी। मैं उनके प्रति बालपहरी परिवार की ओर से, बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा की ओर से बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आज भी अभी भी जुड़ी हुई हैं और बच्चों की प्रस्तुतियों पर क्लैपिंग कर रही हैं, उनका मनोबल बढ़ा रही हैं। बहुत बहुत हार्दिक आभार महोदय। साथियों, कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा का निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वत जी नित्य प्रति जुड़ते हैं और उनकी देशभक्ति परिभाषा बहुत व्यापक है जिससे हम सभी सहमत हैं कि जहां हम हैं उस काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करें, यही सच्ची देशभक्ति। एक विद्यार्थी की देशभक्ति क्या है, छात्र की देशभक्ति क्या है, छात्रा की देशभक्ति क्या है कि वो मन लगा कर पढ़ाई करे, पढ़ाई को अपना 100% दे। किसान मन लगा कर उत्पादन करे ईमानदारी से, व्यापारी समुचित मुनाफा लेकर के और क्रय विक्रय करे, अध्यापक पूरी तरह ईमानदारी के साथ विद्यालय में पढ़ाएं। तो देशभक्ति आप सबको सरहद पर जाने की जरूरत नहीं है, सरहद पर सब लोग जा भी नहीं सकते। तो सरहद के जो सिपाही आज हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, उनकी देशभक्ति सबसे ऊपर है। लेकिन साथ साथ वो
सारे लोग देशभक्त हैं जो अपने कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करते हैं। मैं आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से डाइट में खंडवा में डाइट में सीनियर व्याख्याता कार्यरत आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं और उनके रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियां बच्चों को मार्गदर्शन कर रही हैं, समय पर आ रही हैं, बच्चे उनकी प्रतीक्षा करते हैं और आनंदित होते हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज तो समय ही समय है, आकर अपना आशीर्वचन भी दें। दोस्तों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामू मठी उत्तर प्रदेश, आदरणीय गंगा आर्या मैडम बेरीना पिथौरागढ़ से, आदरणीय देवकी पुनेठा मैडम, आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय श्रीमती रेखा वर्मा मैडम, आदरणीय देव सिंह राणा जी, आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी, आदरणीय संतोष मालवीय जी खंडवा से, आदरणीय सूर्य भारती मैडम, आदरणीय बलदाऊ राम साहू जी दुर्ग छत्तीसगढ़ से और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और हमारे कार्यक्रमों को चार चांद लग जाते हैं, नई गरिमा मिल जाती है, हमारे अंदर नई नूतन ऊर्जा का प्रवाह मिलता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। ये 723वां कार्यक्रम और ये कार्यक्रम हम आप सबके सहयोग की वजह से ही चलता रहा। मित्रों, जहां बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य होगा और बच्चे जिस तैयारी से, जिस पूर्वाभ्यास के साथ आज अपनी प्रस्तुति दे रहे थे, निश्चित रूप से उसमें अभिभावकों का सहयोग मिला। अभिभावक ही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं जो बच्चों को एंड्रॉइड फोन, स्मार्टफोन मुहैया कराते हैं या लैपटॉप या पीसी, एकांत कक्ष, पूर्वाभ्यास, ये सब अभिभावक ही कराते और तभी इतनी शानदार प्रस्तुतियां सस्वर हावभाव के साथ प्रस्तुतियां बच्चे दे रहे हैं। मैं अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधार बिंदु, प्रेरणा पुरुष आदरणीय किरोला जी, जो एक से एक नए कार्यक्रम करते जा रहे हैं। अब देशभक्त गीत गायन कार्यशाला, हमारे जो 723 कार्यक्रम आज हो रहे हैं, इनमें से अनेक बार, लेकिन बच्चों को अपनी प्रस्तुति देने का, अपने मनपसंद देशभक्ति गीत गाने का बड़ा सुनहरा अवसर आता है। बड़े हाव भाव के साथ इस दिन की प्रतीक्षा करते हैं। और किरोला जी प्रातःकाल 4 बजे से उठ करके और रात 11 बजे तक अपने कार्यक्रमों में लगे रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं, उनका साक्षात्कार लेते हैं। और आज देखिए कि हमारे जो 10 प्रतिभागी, उनमें कुछ बच्चे नए हैं। नए बच्चों को भी किरोला जी जो, मैं आदरणीय किरोला जी के इन प्रयासों को, इन भगीरथ प्रयासों को कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच आज का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी हर्मिका वर्मा जी को सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। कुमारी हर्मिका वर्मा जी, आप आगे का संचालन करें। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारा जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया और आप बाल प्रहरी कार्यशालाओं से प्रतिदिन जुड़ते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत आभार। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी आज की अध्यक्ष, मेरी बड़ी दीदी अदिति तिवारी, कक्षा 12 पिथौरागढ़ से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? अदिति तिवारी, कक्षा 12। जी हाँ बेनी, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका स्वागत है। माँ सरस्वती शारदे के चरणों में मेरा सादर नमन और सभी उपस्थित विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम।
अदिति तिवारी, केंद्रीय विद्यालय पिथौरागढ़ में कक्षा 12वीं की छात्रा। सर्वप्रथम मैं आदरणीय श्री उदय गिरोला सर जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे बाल प्रहरी के 723वें ऑनलाइन कार्यक्रम की अध्यक्षता करने का सुअवसर प्रदान किया। मैं बाल प्रहरी ऑनलाइन कार्यक्रम में कुछ समय पूर्व ही जुड़ी हूँ। कार्यक्रम में आयोजित गतिविधियां, चाहे वह अभिव्यक्ति कार्यशाला हो, बाल कवि सम्मेलन हो या त्वरित भाषण कार्यशाला और आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला, सभी में मेरे छोटे भाई बहनों द्वारा दी जा रही प्रस्तुति प्रशंसनीय है। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि साहित्यकार श्रीमती प्रभा बारिक जी को मेरा सादर नमस्कार। हमारे गुरुजन बाल साहित्यकार श्री उदय गिरोला सर, शिक्षाविद आकाश सर, श्याम सर अहमदाबाद से, श्री अशोक मध्य प्रदेश से। नहीं, पापा ने मना किया है। तो ये गंगा तिवारी आईटी से जुड़े सर, कृपया अपना माइक म्यूट कर लें। जी। सभी कार्यक्रमों में हमें प्रेरणा प्रदान करने और उत्साहवर्धन करने के लिए सभी आदरणीय शिक्षकों का मेरे को सादर नमस्कार और उनका हम लोग का उत्साहवर्धन करने के लिए और नियमित रूप से हमारे साथ उपस्थित रहने के लिए उनका धन्यवाद। मैं इन सभी आदरणीय गुरुजनों का जो हमारे साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं, उनका अभिनंदन एवं धन्यवाद करती हूँ। मैं उत्कृष्ट संचालन के लिए मेरी छोटी बहन आर्मिका वर्मा को धन्यवाद एवं बधाइयां देती हूँ। प्रतिभागी जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, उनके द्वारा आज जो प्रस्तुति की गई है, जो देशभक्ति गीत के बारे में है, बहुत ही सुंदर एवं सराहनीय थी। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बाल प्रहरी परिवार को धन्यवाद देती हूँ। आज मैं एक देशभक्ति गीत लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। इस वास्ते 15 अगस्त है हमें प्यारा, इस वास्ते 15 अगस्त है हमें प्यारा, आजाद हुआ आज के दिन देश हमारा, आजाद हुआ आज के दिन देश हमारा। इस वास्ते 15 अगस्त है हमें प्यारा, इस वास्ते हुआ आज के दिन देश हमारा। इस दिन के लिए खून शहीदों ने दिया था, बापू ने भी इस दिन के लिए जहर पिया था। इस दिन के लिए नींद जवाहर ने तजी थी, नेताजी ने पोशाक सिपाही की सजी थी। गूंजा था आज देश में, गूंजा था आज देश में जय हिंद का नारा, जय हिंद का नारा, जय हिंद का नारा। आजाद हुआ आज के दिन देश हमारा, इस वास्ते 15 अगस्त है हमें प्यारा, आजाद हुआ आज के दिन देश हमारा। दूर हुई थी वतन से आज गुलामी, दूर हुई थी वतन से आज गुलामी, अंग्रेजों ने दी राष्ट्र के झंडे को सलामी, अंग्रेजों ने दी राष्ट्र के झंडे को सलामी। इस दिन की हम हर साल यूं ही राख तकेंगे, इस 9 अगस्त को नहीं हम भूल सकेंगे, भूला नहीं जा सकता है इतिहास हमारा, आजाद हुआ आज के दिन देश हमारा। इस वास्ते 15 अगस्त है हमें प्यारा, आजाद हुआ आज के दिन देश हमारा। आज के दिन देश के हर घर में खुशी थी, आज के दिन देश के हर घर में खुशी थी, बूढ़े जवान बच्चों के चेहरे पे हंसी थी, बूढ़े जवान बच्चों के चेहरे पे हंसी थी। आशीष उनके सब अभिवा प्रेम की गंगा, आशीष में लहराता रहे यूं ही तिरंगा। 15 अगस्त का सुनो, 15 अगस्त का सुनो इतिहास हमारा, आजाद हुआ आज के दिन देश हमारा। इस वास्ते 15 अगस्त है हमें प्यारा,
आजाद हुआ आज के दिन देश हमारा। धन्यवाद। अब मैं अपनी दो चंद पंक्तियां मैं अपने छोटे भाई बहनें जो आज यहाँ प्रस्तुति करने आए थे उनके लिए देने आई हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से तो उड़ान होती है, हौसलों से तो उड़ान होती है। धन्यवाद एवं जय हिंद, जय भारत। जिसका ताज हिमालय है जहाँ बहती गंगा धारा है, जिसका ताज हिमालय है जहाँ बहती गंगा धारा है, जहाँ अनेकता में एकता है, जहाँ अनेकता में एकता है, सत्यमेव जयते जहाँ का नारा है, सत्यमेव जयते जहाँ का नारा है, जहाँ का मजहब भाईचारा है, जहाँ का मजहब भाईचारा है, और कोई नहीं दोस्तों वो भारत वतन हमारा है, और कोई नहीं दोस्तों वो भारत वतन हमारा है। दीदी आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही, आपने हमें बहुत अच्छा देशभक्ति गीत सुनाया, आपका बहुत बहुत आभार। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे छूटे हुए साथी में हमारे आज के विशिष्ट अतिथि मेरे भाई उत्कर्ष सती कक्षा 8 पंतनगर से। जी भैया आपका स्वागत है। जी, भारत माँ की जय कहना, भारत माँ की जय कहना अपना सौभाग्य समझता हूँ, अपना जीवन मरण सब तेरे नाम करता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम उत्कर्षति है, मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम कैंपस स्कूल पंतनगर है और आज बाल प्रहरी के देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में मैं आज की मुख्य अतिथि श्रीमती प्रभा मैम जो गुजरात से जुड़ी हुई हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और अध्यक्षता कर रही कुमारी अदिति तिवारी दीदी, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रही मेरी बहन कुमारी हर्मिका वर्मा, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। श्याम परट पांडे जी, अशोक कुमार नेगी जी, आकाश सारस्वत जी, मैं सभी कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित जनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज जिस तरीके से सभी बच्चों ने मेरे भाई बहनों ने देशभक्ति गीत सुनाया, उसी तरीके से मैं भी एक देशभक्ति गीत लाया हूँ आपके सामने। आशा करता हूँ आप सभी को ये गीत पसंद आएगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ। मेरे गीत का नाम है हम करें राष्ट्र आराधन। हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से, तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। अंतर से मुख से कृति से, अंतर से मुख से कृति से, निश्चल हो निर्मल मति से, श्रद्धा से मस्तक नत से, हम करें राष्ट्रीय अभिवादन, अभिवादन। हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। अपने हस्ते से सबसे, अपने हस्ते से सबसे, अपने खिलते यौवन से, अपना प्रौढ़ता पूर्ण जीवन से, हम करें राष्ट्र का अर्चन, हाँ अर्चन। हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। अपने अतीत को पढ़कर, अपना इतिहास उलटकर, अपने अतीत को पढ़कर, अपना इतिहास उलटकर, अपना भवितव्य समझकर, हम करें राष्ट्र चिंतन, हाँ चिंतन। हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। हमने ही उसे दिया था सांस्कृतिक उच्च सिंहासन, माँ जिस पर बैठी सुख से करती थी जग का शासन। अब काल चक्र की गति से वह टूट गया सिंहासन, अपना तन मन धन देकर हम करें पुनः स्थापन, हाँ संस्थापन।
दे पुनः संस्थापन। हम करें राष्ट्रीय आराधन, हम करें राष्ट्रीय आराधन, हम करें राष्ट्रीय आराधन, हम करें राष्ट्रीय आराधन। धन्यवाद सब। जय हिंद, जय भारत। भारत माता तेरी गाथा सबसे ऊंची तेरी शान, भारत माता तेरी गाथा सबसे ऊंची तेरी शान, तेरे आगे शीश झुकाएं, तेरे आगे शीश झुकाएं, दे तुमको हम सम्मान, दे तुमको हम सब सम्मान। भैया आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने हम करें राष्ट्र आराधन बहुत अच्छा देशभक्ति गीत सुनाया। आपका बहुत अच्छा गीत रहा। तो अब मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ इन दो पंक्तियों के साथ। महोदय आपकी उपस्थिति पाकर ये मंच रोशन हुई है, ये मंच रोशन हुई है। स्नेहपूर्ण उद्बोधन से हमें अनुग्रहित कर दीजिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय जी हर्मिका दीदी, बहुत बधाइयाँ आपको। बहुत ही शानदार उम्दा तरीके से आपने आज के कार्यक्रम का संचालन किया और आप तो अब संचालन कला कौशल में अब सिद्धस्त होती जा रही हैं। आप महारत हासिल कर रही हैं। आपने प्रत्येक प्रस्तुतियों के आगे कोई कोट, कोई गीत की पंक्ति, कोई नारा और कोई विशेषण वाले वाक्यांश का प्रयोग करके एक बार फिर से सिद्ध कर दिया कि आप बहुत ही सुगढ़ संचालन करने वाली एक बाल प्रेरी मंच की उद्घोषिका बनती जा रही है। आपका बहुत अभिनंदन और आपको टोकरी भर भर के बहुत सारी शुभकामनाएं, आशीष और स्नेह प्रदान करता हूँ। और आपकी जो प्रस्तुति थी, आपका जो गीत था, वो गीत भी बहुत शानदार था। उसके लिए भी मैं आपको टोकरी भर भर के बधाइयां प्रेषित करता हूँ। बाल प्रेरी मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम का मुख्य अतिथि स्वीकार करने वाली आदरणीय श्रीमती प्रभा पारीक जी, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं भरूच गुजरात से, जो बाल प्रेरी के देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में 723वें ऑनलाइन कार्यक्रम में अपना सक्रिय सहभाग कर रही है। और आपका मुख्य अतिथि जो है वो बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। आज के दिवस पर आपका एक बार पुनः अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्कर्ष सती जी, जो कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं, कैंपस स्कूल पंतनगर उधम सिंह नगर से। आपने अभी आज आओ करें हम राष्ट्र का आराधन, राष्ट्र की वंदना, राष्ट्र की आराधना और राष्ट्र को नमन, राष्ट्र को सैल्यूट, ये करके आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। और आपका जो पद था विशिष्ट अतिथि के रूप में, उसको आपने संबोधित करते हुए बहुत उम्दा तरीके से अपनी प्रस्तुति को रखा। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता का भार वहन करने वाली बड़ी दीदी कुमारी अदिति तिवारी जी, जो केंद्रीय विद्यालय पिथौरागढ़ से कक्षा 12वीं की विद्यार्थी हैं। आपका अध्यक्ष पद पर बहुत अभिनंदन है और आपके अध्यक्षता का उद्बोधन भी जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, तो आपका भी स्वागत है। और संचालन कला कौशल की माहिर कुमारी हर्मिका वर्मा जी, जो कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं, मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से, आपको एक बार पुनः बधाइयां और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में सबसे नन्ही दोस्त कुमारी नभन्या तिवारी जी, जो कक्षा UKG राजकीय प्राथमिक विद्यालय जलंधर पंजाब से उपस्थिति प्रदान कर रही हैं। आपका बहुत अभिनंदन है। श्रद्धा पुनेठा जी, हर्षिता जोशी जी, दिया जी, हिमांशु जी, हर्षित जी, कनिका जी, दिव्या मेहरा जी, प्रियांशी जी और दिव्या गुरुरानी जी, कुल मिलाकर हमारे 13 दोस्तों को आज अपने मनपसंद देशभक्ति गीत का इस कार्यशाला में गायन करना था, जो आपने अपनी तरफ से बहुत ही सुंदर प्रयास किया। बहुत बढ़िया प्रस्तुति देने की दिशा में आप आगे बढ़े और एक आध दो साथी अभी मुझे लगता है छूट रहे हैं, तो मैं उनकी प्रतीक्षा में हूं कि वो भी आएंगे और आज की कार्यशाला में सक्रिय सहभाग करेंगे। मुझे लगता है कि लगभग जितनी भी प्रस्तुतियां हैं वो सराहनीय और सुंदर प्रस्तुति थी। आज के कार्यक्रम में आदरणीय आकाश सारथ सर ने एक बार पुनः हमें मार्गदर्शन दिया कि हम जो भी काम कर रहे हैं,
जो हमें दायित्व दिया गया है, जहां पर हम हैं, जिस पदस्थापना में है, हम जो भी काम कर रहे हैं, जिस भूमिका में हैं, यदि हम उसको लगन, ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं तो वो सच्ची देशभक्ति होती है। आदरणीय आकाश सरस्वत सर की उपस्थिति, उनका ऊर्जा से भरा हुआ प्रबोधन हम सभी के लिए महत्वपूर्ण और मार्गदर्शन देता है। मैं आदरणीय आकाश सरस्वत सर को कोटि से वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज की कार्यशाला में आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे जी को भी मैं अभिनंदन करता हूँ और उनको प्रणाम और साधुवाद प्रेषित करता हूँ कि उनकी उपस्थिति से प्रत्येक बच्चों को प्रेरणा मिलती है और उनका मार्गदर्शन हमारे लिए महत्वपूर्ण बनता है। आज के कार्यक्रम में आदरणीय प्रभा जी ने, जो भड़ूच गुजरात से हमारे भी सक्रिय सहभाग कर रही हैं, उन्होंने भी इस बात को रेखांकित किया कि बच्चों की जो प्रस्तुतियां हैं वो सराहनीय है। दोस्तों, बाल प्रहरी मंच पर आप जितनी भी विधाओं में प्रस्तुति दे रहे हैं, वो सारी प्रस्तुतियां आपके व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जितना भी सहभाग करते हैं उसका लाभ आपको मिलता है। देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला आज 9 अगस्त के दिन हम कर रहे हैं और 9 अगस्त जो है वो हमारे स्वतंत्रता के आंदोलन की कड़ी में अगस्त क्रांति के रूप में इस दिवस को हम मनाते हैं और आज पूरे देश में इस दिवस पर देश के लिए कर गुजरने वाले जितने भी हमारे देश के वीर हैं, उन सभी को हम नमन करते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी बन जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो 8 अगस्त से हमने शुरू किया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, जिसमें एक नारा और दिया गया था, करो या मरो। अंग्रेजों के विरुद्ध जो है एक प्रकार से कमर कस के इस आंदोलन के माध्यम से विरोध किया गया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसी कड़ी के रूप में था कि हमको जो है, हम कोई हथियार नहीं उठाएंगे, हम शांति पूर्वक अंग्रेजों का विरोध करेंगे और पूरे देश में इसका प्रभाव था। और उसी दौरान जो है बहुत सारी घटनाएं हुई थी और ये 8 अगस्त और 9 अगस्त के जो दिन है वो काकोरी कांड के लिए भी याद किए जाते हैं, जिसमें अंग्रेजों के जो स्टोर था, जो भंडार था, जो ट्रेन में उनका गोला बारूद और सामान जा रहा था, उसको अशफाक उल्लाह खान, बिस्मिल जी और उनके साथियों ने, जो कि गर्म दल के नेताओं के रूप में जाने जाते थे, उन्होंने उसमें से हथियारों को लूटा था। और उसके बाद में बहुत सारी घटनाएं देश से जुड़ी थी, जिसमें हमारे देश के अनेक युवाओं ने, देश के अनेक लोगों ने अपने जीवन को कुर्बान किया। तो उन सभी को हम बाल प्रहरी मंच से आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धा सुमन प्रस्तुत करते हैं। उनकी इस वीर गाथा को हम मंच से अनेक बार याद करते हैं और उनकी प्राणोत्सर्ग का ही कमाल है कि हम आज बाल प्रहरी मंच पर भी विराजमान हैं और हम इस मंच पे उनकी कुर्बानी के माध्यम से अपने व्यक्तित्व विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आज यदि देश स्वतंत्र है तो देश में गर्म दल और नर्म दल के दोनों तरह के नेताओं ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अनेक ऐसे वरिष्ठ नेता थे जिनके नेतृत्व से, जिनके मार्गदर्शन से पूरे देश के जो लोग थे वो देश में कर गुजरने के लिए आतुर थे। चंद्रशेखर आजाद जैसे जो युवा नेतृत्व करता थे, उन्होंने अपने प्राणों की उत्सर्ग के लिए कहीं भी कोई कमी नहीं रखी। तो हम जहां भी हैं, जैसे भी हैं, हम इस देश के लिए जो भी कर गुजरना चाहते हैं उसके लिए हम तैयार रहें। आज प्रभा जी ने जो कहानी भी प्रस्तुत की कि हम जहां रहते हैं
उसको चाहे वो कैसी भी स्थिति में, हमको ये संकेत है हमारे देश के लिए जो आदरणीय प्रभा जी ने कहानी के रूपक के रूप में प्रस्तुत किया कि हमारे देश में जो कुछ भी कमी बेसी है उसको सुधारने के लिए हमको निरंतर परिश्रम करके जल रूपी अर्पण करते रहना चाहिए, जिससे जो देश का वट वृक्ष है वो पल्लवित पुष्पित हो और उसमें सारे तरह के जो पशु पक्षी जैसे निवास करते हैं वैसे हम लोग उस देश में खुशी खुशी उड़ान भरें और निवास करें। दोस्तों, आज की कार्यशाला में चैट बॉक्स पर अनेक अभिभावकों के द्वारा, शिक्षाविदों के द्वारा, नन्हे मुन्ने दोस्तों के द्वारा लगातार टिप्पणियां की जाती रही है और मंच पर मैं देख रहा हूं कि हर्मिका जी ने तिरंगा भी साथ में रखा हुआ है, उसको भी सैल्यूट है। और आज घर घर तिरंगा आंदोलन की शुरुआत भी पिछले वर्षों में हुई थी, तो हम लोगों ने पूरे देश में सभी लोगों ने तिरंगे को अपने घर में, अपने वाहनों में लगाकर देश प्रेम का प्रतीक प्रस्तुत किया था, जो आज देखने में आ रहा है। आज एक दिवस और है, आज भारतवर्ष में विश्व आदिवासी दिवस भी बिरसा मुंडा जी की जो जन्म जयंती है उसके स्वरूप में मनाया जा रहा है, तो उसकी भी धूम है देश के अंदर। और उसमें हमारे जो आदिवासी भाई बहन है उनका देश के प्रति जो स्नेह, जो प्रेम और जो प्राणोत्सर्ग है उसको भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनको भी नमन करते हैं, उनको भी याद करते हैं। तो देश में सभी लोगों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे वो किसी भी भाषा के हों, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे वो कुछ भी पहनते हों, कहीं भी रहते हों, उन्होंने तन मन धन से अपने सब कुछ अर्पित करते हुए देश के लिए अपने समर्पण भाव को उजागर किया है। और आप लोगों ने भी आज शब्दों के माध्यम से देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम को झलकाया है। तो आप सभी को एक बार पुनः बधाइयां प्रेषित करता हूं। आज के कार्यक्रम में मैं देख रहा हूं कि अनेक साथी अभी भी विराजमान है। आदरणीय अदिति तिवारी जी, दीपा कॉलोनी जी, आदरणीय देव सिंह राणा जी, आदरणीय गंगा तिवारी जी, आदरणीय गंगा आर्या जी, हर्मिका जी, आदरणीय प्रेम पांडे जी, राम बहादुर पाल जी, आदरणीय रेखा वर्मा जी, आदरणीय संतोष मालवीय जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, उत्कर्ष जी और विक्रम पवार जी और आदरणीय विनोद आर्य जी झांसी उत्तर प्रदेश से। और विक्रम पवार जी हरसूद, नया हरसूद, खंडवा मध्य प्रदेश से सक्रिय सहभाग कर रहे। तो आप सभी का अभिनंदन, आभार और धन्यवाद। आपका बाल प्रेरी के प्रति जो स्नेह है, जो प्रेम है, वो यूं ही बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं शुभरात्रि कहते हुए और इस पूरी ऋषिवत तपश्चर्या के लिए आदरणीय उदय किरोला सर की जो दिन रात बच्चों के प्रति जो लगाव और लगन है उसको प्रणाम निवेदित करते हुए, साधुवाद प्रेषित करते हुए, धन्यवाद कहते हुए शुभरात्रि के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और हर्मिका दीदी को मंच सौंपता हूं। हर्मिका जी, शुभरात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया। आप बाल प्रहरी कार्यशालाओं से प्रतिदिन जुड़ते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत आभार। कांटों में भी फूल खिलाएं, कांटों में भी फूल खिलाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं। कांटों में भी फूल खिलाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं। आओ सबको गले लगाएं, आओ सबको गले लगाएं। हम स्वतंत्रता का पर्व मनाएं, हम स्वतंत्रता का पर्व मनाएं। जय हिंद, जय भारत। सर, जय हिंद, जय भारत। तो अब मैं बड़े आदर के साथ आदरणीय श्री उदय किरोला सर को मंच सौंपती हूँ इन दो पंक्तियों के साथ। सर आपका तो सर मैं आपको मंच सौंपती हूँ। सर एक शायरी के साथ मैं आपको मंच सौंपती हूँ। नन्हे नन्हे फूलों से है सुंदर हार बनाए, नन्हे नन्हे फूलों से है सुंदर हार बनाए। भाव भरे पुष्पों से श्रद्धा गुच्छ सजाएं, भाव भरे पुष्पों से श्रद्धा गुच्छ सजाएं।
स्वीकार हार कर लेना, आशीष हमें दे देना, जो गलती हुई हो हमसे तो उसे माफ कर देना। बाल प्रहरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी दोस्त हर्मिका जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। और गलती माफ करना, और बाल प्रहरी में गलती तो कोई होती नहीं है, और जब गलती अगर आपको लगी है कि कुछ हुई है तो उसको अगले कार्यक्रम में सुधारना है। बस मैं यही कहता हूँ। और कहीं न कहीं जब हम संचालक ढूँढते हैं इस पटल पर, तो यही रहता है कि वो बच्चे कितने ईमानदारी से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। अगर उनको अध्यक्ष बनाया जाता तो अध्यक्ष जी उद्बोधन कितने अच्छे ढंग से दे रहे हैं। और सबसे बात तो ये है कि हम कई साथियों को संचालन कराना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी प्रस्तुति के बाद ग्रुप यहाँ पटल छोड़ देते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि वो तो कर भी नहीं पाएँगे, क्योंकि उनको तो अपनी प्रस्तुति देने से मतलब है। क्योंकि इस पटल पर हम काफ़ी कुछ सीखते भी हैं। तो एक-दूसरे से सीखते भी हैं, किसने अच्छा किया, यदि किसी ने अच्छा नहीं किया है, तो हम ये भी सीखते हैं कि उसने अच्छा नहीं किया, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस पटल पे आपकी सुंदर संचालन के लिए बधाई। और आज सारे दोस्तों ने बहुत अच्छे ढंग से अपनी प्रस्तुति की, और मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने आज के मुख्य अतिथि श्रीमती प्रभा पारीक जी, जो कि भरूच से हमारे बीच हैं। मैंने जैसे पहले शुरू में बताया कि आपका बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम है। आप बाल साहित्यकार बतौर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आपका नाम जाना जाता है। तो आज आपने व्यस्त समय से हमारे लिए समय निकाला, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्नेह बना रहेगा। जितने भी साथी इस कार्यक्रम में अंत तक जुड़े हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। इसी बीच चंदन भंडारी जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ, और साथ ही जितने भी जुड़े हैं आदरणीय नेगी जी से सबका नाम लिया है, तो मैं आप सबका स्नेह के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। ये पटल कहीं न कहीं अभिभावकों के सहयोग से आगे चलता रहा है, और आगे भविष्य में भी इस पटल को आप सबका सहयोग मिलेगा। जितने भी साथी जुड़े हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि इस कार्यक्रम को दूसरे बच्चों तक, दूसरे अभिभावकों तक शेयर करके मदद करेंगे। जो लोग इस कार्यक्रम को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, उनसे निवेदन है इस चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो हमारा आज का ये जो कार्यक्रम है, आज क्योंकि पूर्व घोषणा की गई थी कि आज जितने प्रतिभागी हैं उन सबको प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। बस वो प्रशस्ति पत्र समूह में शेयर किए जा चुके हैं, हमारे साथी देख लेंगे। बस जिन साथियों का नाम आज की सूची में नहीं है, उनका शनिवार के दिन, कल परसों हमारा 2 दिन ब्रेक रहता है।